बीए भाग तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध संग्रह में हमने बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित साहित्य के मूल्य के विषय में पिछले वीडियो में बात की थी, जिसके अंतर्गत इस निबंध में बाबू गुलाब राय जी ने साहित्य की विशेषताओं को इंगित करते हुए बताया कि समाज में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने अपने इस निबंध में सर्वप्रथम मूल्य का प्रयोजन रूप जो है उसे वर्णित किया है। इसी कड़ी में हम उनके आगे के निबंध के बारे में बात करते हैं। कलावादी तो मूल्य और प्रयोजन दोनों के ही विरोधी हैं। ऐसे कलावादियों के क्षोभ की निवृत्ति के अर्थ हमको मूल्य शब्द के अर्थ पर विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है। साधारणतया हम उसी वस्तु को मूल्यवान कहते हैं जो या तो सीधे तौर से हमारे उपयोग में आ सकती है और या हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं को जुटा सके या भविष्य में जुटा सकने की सामर्थ्य रखती है। यानी सीधे सीधे ये कहते हैं कि मूल्य का अर्थ क्या हो गया, हमारे संसाधनों तक पहुंच। इसके बाद अगले पैराग्राफ में ये बताते हैं कि कलावादियों की कला भी जो उपयोगिता की अपावन गंध से परे समझे जाती है, अपनी सौंदर्य जन प्रसन्नता देने की शक्ति और क्षमता के कारण उपयोगी हो सकती है। संगीत भी क्लांत मन को विश्रांति देने के कारण उपयोगिता क्षेत्र के बाहर नहीं। देश सेवक अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए प्राणों की आहुति देने में आनाकानी नहीं कर सकता और उसके लिए वे आदर्श ही मूल्यवान है। यहाँ पर प्रत्येक चीज के मूल्य के रूप में निबंधकार ने अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें ये बताते हैं कि जो मन को विश्रांति प्रदान करता है वो संगीत ये उपयोगिता क्षेत्र के बाहर नहीं है। इसी तरह से जो देश की सेवा करते हैं जैसे फौजी हैं, तो उनके लिए मूल्यवान क्या है, आदर्श ही जो प्राणों की आहुति दे सकते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आर्थिक पूर्ति में उसकी विस्तृत आत्मा की परितुष्टि होती है। एक धार्मिक व्यक्ति बार बार चिंताओं को छोड़कर हरि भजन में मग्न रहता है, क्योंकि उसे अपने प्रियतम से मिलन का साधन मानता है। लगातार हरि कीर्तन या हरि भजन या अपने आराध्य को क्या करता है, बार बार साधना करता है। इसी तरह बताया राजरानी मीरा ने अपने प्रभु गिरधर नागर के लिए राज वैभव, लोक लाज और कुल मर्यादा को तिलांजलि देना ही श्रेयस्कर और मूल्यवान समझा। बोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट ताही पति होई। है ना, संतन बिच बैठ बैठ मीरा नाची रहे। तो इस तरह से मीरा को मूल्यवान क्या लगा, उसे हरि भजन ही मूल्यवान लगा। सांवली सूरति मोहिनी मूरति उर बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और वो नंदलाल जो है उसकी भक्ति ही उसे मूल्यवान लगी। उसके पास मूल्यवान महल भी थे, हीरे मोती भी थे, सोना चांदी थे, सब कुछ थे, परंतु वो उसके लिए क्या थे, उसके लिए मात्र मिट्टी थे। तो यहां पर मूल्यवान क्या चीज है, जो आत्म संतुष्टि प्रदान करे। जैसे कि मीरा, उससे उसके आध्यात्मिक भाव की तुष्टि होती थी। कोई श्रद्धालु भक्त मासिक कल्याण के लिए डाकिये की अधीर प्रतीक्षा करते हैं और कोई व्यसन प्रिय सज्जन टाइम्स ऑफ इंडिया के
क्रॉल वर्ड पजल्स के लिए न्यूज एजेंट की दुकान के लिए दिन में 10 बार चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं द्वारा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कल्याण में जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के भक्ति मार्ग की कहानियां दी होती है, कथाएं दी होती है, भगवान की स्तुति, भगवान से संबंधित विभिन्न प्रकार के सद्भाव युक्त लेख दिए हुए होते हैं, और जो व्यक्ति भक्ति भाव में लीन होता है तो उन्हें कल्याण पढ़ने में भी आनंद आता है और वो उसे सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु समझता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति देश विदेश की खबरों में रुचि रखता है तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर उसके अन्य जो कॉलम होते हैं उसके लिए वो क्या करता है, इंतजार करता है। अब प्रश्न यह होता है कि मूल्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रुचि वैचित्र्य के कारण सापेक्षित है या निरपेक्ष। मूल्यों के संबंध में भी कुछ सापेक्षता अवश्य है, किंतु मनुष्य का जरा निकटतम अध्ययन करने से इन आवश्यकताओं के मोटे मोटे प्रकारों का पता चल जाएगा। हमने पीछे के विभिन्न उदाहरणों द्वारा यह समझा कि विभिन्न प्रकार के लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्यों में आनंद मिलता है और उनके लिए अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग भाव जो है वो मूल्य रखते हैं। जिस तरह से मीरा की भक्ति में उनको गिरधर गोपाल मूल्यवान लगते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति भौतिकवादी चीजों से युक्त होते हैं, जिन्हें भौतिकवादिता में क्या होता है, रुचि होती है, तो वो भौतिक वस्तुओं में रुचि रखते हैं। किसी को संगीत प्रिय है, किसी को कला प्रिय है, किसी को खेल प्रिय है। तो इस प्रकार विभिन्न लोगों की रुचि के अनुसार मूल्य निर्धारित होता है। मनुष्य भौतिक पदार्थों की भांति जड़ नियमों के बंधन में रहता है। यदि उसने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि के बल पर उन नियमों पर बहुत अंशों में विजय प्राप्त कर ली, तथापि वह उनकी नितांत अवहेलना नहीं कर सकता है ना। बहुत बुद्धि के बल पर नियमों पर बहुत अंशों में विजय प्राप्त कर ली। जैसे आप गर्मी में एसी रूम में बैठे हैं और बाहर 47 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आपके कमरे का तापमान जो है वो 15 डिग्री है या 10 डिग्री है। किसके कारण? मनुष्य की बुद्धि के कारण, विभिन्न आविष्कारों के कारण। लेकिन फिर भी मानव काफी सारे जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनका अवहेलना नहीं कर सकता है। मानवीय बुद्धि की चरम सफलता के द्योतक वायुयान भी अचले होकर गगनमंडल में स्थिर नहीं रह सकते हैं। शीतोष्ण और छुपती पासा आदि आवश्यकताओं से भी वह उनका पीछा नहीं छुड़ा सका है ना। छुपती पासा से तात्पर्य है हिम वगैरह जो है ये पड़ती है। उसी प्रकार हवाई जहाज जो है वो गगनमंडल में स्थिर नहीं रह सकता, उसे भी लगातार चलना ही पड़ता है, क्योंकि गुरुत्व नियम के कारण अगर वो खड़ा होगा तो सीधा कहाँ जाएगा? नीचे धरती से टकरा जाएगा। मनुष्य सत्य होने के नाते मिट्टी के ढेलों की भांति प्राकृतिक नियमों में बंधा हुआ है। यहाँ पर भौगोलिक एक चिंतन है जिसे निश्चयवाद कहते हैं। उसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि मानव चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, लेकिन उसको धरती पर आना ही पड़ता है। जिस प्रकार एक पेड़ की ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा धरती में ही रहेगी, इसी प्रकार मानव जो है वो प्रकृति का दास है। ये भूगोल में निश्चयवादी संकल्पना के रूप में जानी जाती है। सजीव होने के नाते आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि प्राणी शास्त्र संबंधी आवश्यकताओं में पशुओं का समान धर्मी है, क्योंकि पशु भी खाने पीने, निद्रा, भय, शारीरिक संबंध इन सभी चीजों से क्या होते हैं? आक्षिप्त होते हैं। अंतर केवल इतना है कि मनुष्य इन सब बातों में कुछ मानसिक पक्ष भी लगा रहता है और इसी कारण उसका आनंद भी बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे जानवर है तो वो प्रकृति में प्रदत्त वस्तु को उसी रूप में प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई मांस का टुकड़ा है वो उसे उसी रूप में खाएगा जैसा उसे मिला है, लेकिन मानव जो है उस मांस के टुकड़े को विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके उसका स्वाद का आनंद और बढ़ा देता है।
इसी कारण उसका आनंद भी बढ़ जाता है। पेट तो होटल में भी भर जाता है, किंतु प्रेम से परोसे हुए भोजन में कुछ समरसता, सरसता, तुष्टि और शायद पुष्टि अधिक बढ़ जाती है। इसी कारण परम विरक्त गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में राम नाम के संबंध में सुखद सुखद अपनो सो घरु कहन पड़ा था। यहां तक तो मनुष्य के अन्नमय और प्राणमय कोशों की बात है। इसका एक और उदाहरण है, भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर गए और प्रेम रूपी साग सब्जी खाई, जबकि उन्होंने दुर्योधन के बुलावे पर विभिन्न प्रकार के पकवानों को ठुकराया था। क्यों? क्योंकि उनको विदुर के घर में प्रेम दिखा, लेकिन दुर्योधन के यहां पर मात्र उसका स्वार्थ दिखा। तो इसी प्रकार सबरी के बेर राम ने प्रेमवश खाए थे। तो इसी प्रकार होटल में हमें सिर्फ दाम देने पर अन्न मिलता है, जबकि किसी घर में आनंद रूप में हमें अगर वो भोजन प्राप्त होता है तो वो भोजन जो है वो अमृत समान है। इस प्रकार उसकी भौतिक और प्राण संबंधी आवश्यकताओं के अतिरिक्त उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। यही आवश्यकताएं उसके व्यक्तित्व की पोशिका बन जाती है और वे उसके अहम भावना को तुष्ट करती है। किसी भी मनुष्य का जहां व्यक्तित्व का पार्थक्य है, वहां उसकी आत्मा उसके व्यक्तित्व की तुच्छ सीमाओं से ऊपर उठती है और उसकी सामाजिकता इसी का फल है। इसी कारण वह आचार और नीति के घेरे में आता है और यह प्रवृत्ति अनेकता में एकता स्थापित करती है। यूरोप के लोगों ने इस एकता को सामाजिक प्रवृत्ति का व्यवहार आधार माना है और भारतीय मनीषियों ने इस एकता की प्रवृत्ति को आध्यात्मिक आधार माना है और उसका संबंध विज्ञानमय कोश में स्थापित किया है। तो इस प्रकार सर्वभूमि गोपाल की के रूप में लेकर इस व्यवहार में चले, मानव अपनी भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण चाहे वो कितना ही ऊंचा क्यों ना उठ जाए, लेकिन प्रकृति के नियमों में उसको बढ़ना पड़ेगा। आगे के इस निबंध में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।